साइंस और दरबार और गुरुदेव जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, उसको लेकर समझते हुए, जैसे कभी-कभी लोग आते हैं, चिकित्सा पूरी हो गई है और गुरुजी के सामने कहते हैं, "गुरुजी हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है या होता था", ऐसा बात। तो फिर गुरुजी कहते हैं, "अरे चलो बेकार की स्मृति नहीं बनाओ, सब एकदम ठीक ठीक दिख रहा है, सब एकदम स्वस्थ हो चुके हो, कुछ भी नहीं बचा है।" ऐसा देखा होगा आपने भी। जी, जी। फिर उ है ना? तो उसमें होता क्या है कि गुरुजी ने तो आपके डीएनए तक जाके आपको क्लीन कर दिया, पीछे का भी पूर्वज सबको जो जहाँ जाना था उसका मुझे सही शब्द नहीं पता, मुक्ति हो गई उनकी। आगे की जनरेशन में भी कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि आपको आपके लेवल पर क्लीन कर दिया, डीएनए में जितने लोगों को रखे हैं सबको क्लीन कर दिया, दोनों कुलों को क्लीन कर दिया, हर कुछ हो जाता है। लेकिन ये डीएनए का डैमेज मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन कैसे करता है कि या तो ये जनरेशन टू जनरेशन पहले से उतर के आ रहा होता है। नंबर 1 दरबार ने उसको क्लीन कर दिया। अब आप वहां खड़े होके कहते हो मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, अनायास स्मृति मत बनाओ। बिकॉज़ जब आप अपनी उस बीमारी को जिससे पीड़ित थे और छूट नहीं पा रहे थे, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता था, उसको याद करते हैं उस बीमारी को, तो आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। और जब स्ट्रेस होता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है बस उसी वक़्त शरीर में सूक्ष्मतम लेवल पर, इस स्थूल शरीर में डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं, उससे आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा, उसका डीएनए उतना ही डैमेज होगा। और आप स्मृतियों में जाते हैं कि हमारे को ये था या हो रहा है, उस वहम में जाएँगे, भ्रम में जाएँगे, तो स्ट्रेस में जाएँगे। जब स्ट्रेस में जाएँगे, तो फिर से अपने सुंदर क्लीन डीएनए को आप वाक़ई में एक अ, वल्नरेबल सिचुएशन में बुला के डाल रहे होते हैं कि आ जाओ, फिर से हमने याद किया है, फिर से स्ट्रेस में गए और डीएनए जो है डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पिता के रूप में खड़े गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं अनायास की स्मृति मत बनाओ। उन्होंने माँ के जैसा आपको क्लीन कर दिया, आपका जतन कर दिया, लालन-पालन कर दिया, न्यूट्रिशन दे दिया। अब वो फादर बिल्कुल। के रोल में भी उतर आए। उन्होंने बोला अनायास स्मृति मत बना। हुँ। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन आपको भी ज़िम्मेदार होना है कि आप अनायास पीछे भूत में मत जाओ, वर्तमान में रहो, अपनी पूरी-पूरी क्षमताओं को यूटिलाइज़ करो, उसी में खुशी है।